हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल वैभव टॉक में। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेवी से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। भारतीय नौसेना के बारे में आप कितना जानते हैं? शायद उसकी हालिया उपलब्धि INS अरिहंत के बारे में सुना हो, शायद उसे मिलने वाली नई रूसी हेलीकॉप्टर के बारे में सुना हो सकता है, या सबमरीन INS कालवरी की जानकारी हो जो पिछले 1 साल में भारतीय नेवी के खाते में आए हैं और जिनके कारण नेवी की ताकत बढ़ गई है। भारतीय नेवी ने 1971 की इंडो पाकिस्तान वॉर में असल में बेहद अहम किरदार निभाया था। सिर्फ ऑपरेशन ट्राइडेंट और पाइथन ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी सबमरीन गाजी को डूबने का श्रेय भी जाता है। सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तानी सबमरीन असल में भारतीय नौसेना के एयरक्राफ्ट कैरियर को INS विक्रांत को डूबने के इरादे से पाकिस्तान से निकली थी और इसे भारतीय नौसेना की सबमरीन INS राजपूत ने 1971 की जंग शुरू होने से पहले ही डुबो दिया था। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि ये सबमरीन असल में किसी अंदरूनी विस्फोट से डूबी थी। केरल में स्थित इंडियन नेवल एकेडमी INA सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि एशिया में सबसे बड़ी एकेडमी है। INA के पास लगभग 7 किलोमीटर का ही एक बीच है जो सिर्फ नौसैनिकों की ट्रेनिंग देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेनिंग के लिए इस एकेडमी का बेहद उम्दा प्रोग्राम रखे गए हैं। इस एकेडमी में 12वीं के बाद NDA की परीक्षा के बाद एडमिशन लिया जाता है। हालांकि तब भारतीय नौसेना अंग्रेजों के अधीन थी, लेकिन उस समय भारतीय नेवी ने भारत के ब्रिटेन के बीच लिंक बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत की थी। वो दौर था जब ब्रिटेन की हिस्सेदारी विश्व युद्ध में बनाए रखने के लिए नौसैनिक दिन रात एक कर रहे थे। इंडियन नेवी का झंडा समय के साथ बदलता गया। अभी इस्तेमाल हो रहे सफेद ध्वज पर एक लाल रंग का क्रॉस है जिसके बीच में अशोक स्तंभ का निशान है। बाईं ओर से ऊपरी चौखाने में हमारा तिरंगा झंडा है। भारतीय नेवी दुनिया की 10 सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं में से एक है। रक्षा विशेषज्ञ इसे दुनिया की 5वीं शक्तिशाली नेवी मानते हैं। नेवी के पास बेहद आकर्षक जहाजों, सबमरीन, एयरक्राफ्ट आदि की फ्लीट है। साथ ही कई नए सौदे हो चुके हैं और भारत की पहली न्यूक्लियर स्वदेशी सबमरीन INS अरिहंत भी अपनी पेट्रोलिंग कर चुकी है। अप्रैल 2018 की एक खबर थी कि भारत से करीब 5 ऐसे देश हैं जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीद सकते हैं। ये एक सुपरसोनिक मिसाइल है जो पूरी दुनिया में पानी के नीचे चलने वाली सबसे तेज मिसाइल है। इसकी स्पीड 2.8 से लेकर 3.0 mAch ऑब्जेक्ट की गति और ध्वनि की गति का अनुपात है। INS विराट दुनिया का सबसे पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था जो 1959 में बनाया गया था। तब इसका नाम HMS हरमस था जिसे ब्रिटिश नौसेना इस्तेमाल में लाती थी, लेकिन 1987 में इसे भारत को भेज दिया गया और ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नेवी की सर्विस में 30 साल रहा था। मार्कोस या मरीन कमांडो, जिनका कोड नेम है मगरमच्छ, असल में भारतीय नौसेना के बेहद भरोसेमंद कमांडो हैं जिन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण मिशन पर भेजा जाता है। ये समझ लीजिए कि ये भारत के नेवी सील्स हैं। इन कमांडो से आतंकी भी घबराते हैं। इन्हें दाढ़ी वाली फौज का नाम दिया गया है क्योंकि ये अक्सर भेष बदलकर सिविलियन के बीच घुस जाते हैं। मुंबई आतंकी हमले के समय इन कमांडो ने लोगों को बचाने में काफ़ी मदद की थी। मार्कोस कमांडो को ऐसी कठिन ट्रेनिंग दी जाती है कि जिनमें से 90% लोग सिलेक्ट नहीं हो पाते और बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा दुनिया में सिर्फ 2 एरोबैटिक टीम है जिनमें से एक हमारे देश में है जिसका नाम सागर पवन है। भारतीय नेवी की टीम ने नॉर्थ पोल, साउथ पोल और एवरेस्ट पर सफल ट्रेनिंग और अभियान किया है। यहाँ तक कि एवरेस्ट पर जाने वाली पहली सबमरीन टीम भारतीय नेवी ही है। वो कठिन से कठिन जगह जाकर अपने अभियान पूरे किए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।